जय हिंद। मेजर जनरल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दरअसल मणिपुर को लेकर मैंने बात करनी थी सर आपके साथ। इससे पहले जो मेरी और आपकी मणिपुर को लेकर बात हुई, मणिपुर में लोगों ने इस बातचीत को काफी पसंद किया और मुझे ये भी कहा कि एक बार फिर से आप श्रीवास्तव सर से बात करिए, क्योंकि मणिपुर बहुत बड़ी क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है सर। लेकिन इसी बीच एक अहम अपडेट आई सर कि मणिपुर में कुकी फोरम के कुछ मेंबर्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल से 17 जनवरी को दिल्ली में मिलने वाले हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वो अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की मांग वो कर सकते हैं। तो इसी को लेकर सर मैंने आपसे बातचीत करनी थी। क्या ये पॉसिबल है कि मणिपुर के अंदर कुकी के लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, और क्या वाकई में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इतना बड़ा फैसला ले सकती है सर? हाँ देखो राजेश, सच्चाई ये है कि भारत की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अभी तात्पर्य है कि कोई सोल्यूशन निकले, और इसीलिए उन्होंने जो अभी गवर्नर भेजे हैं, पुराने जो होम सेक्रेटरी थे अजय कुमार भल्ला, उसको भेजा गया है। और अभी अजय कुमार भल्ला चूरा चांदपुर में मिले थे कुकी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे व्यूअर जानते चूरा चांदपुर में कुकी डोमिनेटेड है, और वहाँ बातचीत हुई तो वो उन्होंने सहमति दिखाई कि हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं एमएच की जो ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है कि कहीं ना कहीं बातचीत से ही कोई सोल्यूशन निकलेगा इसका। तो जो बात कर रहे हैं कि कुकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुकी, जो वो चाहते हैं कि जो हिल इलाका है जहां पर कुकी है, मैं अपने व्यूअर्स को सबको मालूम है कि जो इम्फाल वैली है उसमें मैती हैं जो 53% है, और जो उसके चारों तरफ हिल्स हैं वहां पर कुकी हैं। लोअर हिल्स में कुकी हैं और उससे ऊपर वाले हिलों में नागाज है। अब जिस प्रकार से 3 मई 2023 के बाद ये एथनिक वायलेंस हो गया, तो सच्चाई है कि एक प्रकार से दोनों कम्युनिटी के बीच के अंदर एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, मिसट्रस्ट है आज की तारीख में, और एक दूसरे के बहुत ज्यादा खून के प्यासे हैं। और इसको बचाने के लिए बफर जोन का इस्तेमाल किया गया है, बफर जोन बनाया गया है, उसके अंदर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स लगाई गई है बीच में कि आपस में ना मिल सकें, और शांति की बात कर रहा है गवर्नमेंट। वो चाहती है गवर्नमेंट की बातचीत से कोई ना कोई तरीके से मैती से भी करे, कुकी से भी करे, क्योंकि सोल्यूशन तो तभी निकलेगा जब दोनों पार्टियां एक मानने को तैयार होंगी। तो अभी जो पहले हम देखते हैं डिमांड किसकी क्या है। जो कुकी हैं उनकी जो डिमांड है, जो वो कह रहे हैं कि भाई एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी तो बहुत बड़ी बात कर दी, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है या यूनियन टेरिटरी भी। इनका जो मालूम होना चाहिए व्यूअर्स को, 2008 से अभी तक जो इनकी केएनओ और यूपीएफ है, जो एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो 25 मिलिटेंट ग्रुप से, उनके बीच में पीस टॉक चलनी है भारत की गवर्नमेंट के साथ, और सू है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, और उसके कारण उनके जो हथियार हैं वो इकट्ठे रखे गए हैं और इनको कैंपों में रखा गया है। हथियारों में जो कोथ पे जो चाबियां हैं, वो एक चाबी इनके पास है, एक चाबी गवर्नमेंट के पास है। तो वो हथियार निकले भी नहीं, वाकई जब हथियार लूटे गए तो वो हथियार इंटैक्ट थे। तो वो भी इसके अंदर शामिल है। वो कहते हैं बातचीत होनी चाहिए और वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और यूनियन टेरिटरी की बात करें। पर मैं कहता हूं एक अच्छी पहल है, बातचीत स्टार्ट होगी। अब मैतीज क्या चाहते हैं? मैती कहते हैं कि ये एक तो जो केएनओ और यूपीएफ की जो ऑर्गेनाइजेशन जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के, उसको बंद किया जाए, इनके ऊपर भी ऑपरेशन करना चाहिए। दूसरा वो कहता है कि एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, कि जो बाहर से आए हैं। ये सच्चाई है कि काफी चिन पॉपुलेशन म्यांमार से वो आके बस गई है कुकी डोमिनेटेड एरिया में, क्योंकि वहां पर जगह थी और वो क्रिश्चियन थे, कुकी भी क्रिश्चियन थे, और वो उन्होंने फिर एक प्रकार पॉपी कल्टीवेशन भी की है, ड्रग्स का भी हुआ है, हथियार भी काफी इलीगली आए हैं म्यांमार से, जो हम बात कर चुके हैं पुराने में, इसमें कोई शक नहीं। तो वो ये कहते हैं कि एनआरसी होनी चाहिए और जो लोग बाहर से आए हैं उनको डिपोर्ट करना चाहिए। तो ये डिमांड जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। अब क्या सोल्यूशन निकलेगा वो तो समय बताएगा, मगर वाकई एक क्रिटिकल सिचुएशन, कोई
अब आप कहेंगे कि सर कैसे सोल्यूशन निकलेगा? देखो सोल्यूशन जो, हाँ, बातचीत से निकलेगा, मगर उससे पहले आपको इन्वायरमेंट तो कंड्यूसिव करना पड़ेगा। और वो इन्वायरमेंट कंड्यूसिव की हमने बात की थी कि जब तक इसकी जड़ें हैं वो म्यांमार में हैं, वहां पर सिचुएशन खराब है, वहां से चीन पॉपुलेशन आई, वहां मिलिट्री जनता के अगेंस्ट भी जो 3 ग्रुप्स मिलके उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, वहां से लोग वैसे भी प्लान करके आ गए हैं, क्योंकि वहां पर जब हालात खराब हैं, वहां म्यांमार की फौज के लोग भी भारत की तरफ घुसे हैं। तो जब तक ये FMR, जिसको फ्री मूवमेंट रजीम को बंद जो कर दिया गवर्नमेंट ने 16 की बजाय 10 किलोमीटर, और उसके बाद एक बॉर्डर के अंदर फेंसिंग होनी पड़ी जरूरी है, जो कि एक प्रकार से म्यांमार और मणिपुर और बाकी इलाकों में, सो दैट वो जो वहां से हथियार वहां से आए हैं, वहां से ड्रग्स आई है, पॉपी कल्टीवेशन वाली चीज पॉपुलेशन आई है, तो इसको बंद करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हथियार। अब कुछ हथियार तो लूटे गए थे, जो पुलिस कंस्टेबलरी थी, जी, उससे कम से कम 10,000 के करीब की बताया जाता, 8 से 10,000, और इतने ही वेपन जो हैं वो म्यांमार से भी आ चुके हैं। तो दोनों ग्रुपों के पास बहुत ज्यादा हथियार है। तो पूरी सोसाइटी नाउ क्रिमिनलाइज या वेपनाइज, और ये हथियार जब तक वापस नहीं बाहर निकलेंगे, इनके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब तक आप सोचते हो शांति आएगी? आएगी, क्योंकि हथियार जब तक हैं तब तक वो हथियार का इस्तेमाल, और हथियार भी कुछ ऐसे हथियार आए हैं म्यांमार की तरफ से, M4 कार्बाइन, जो कि अमेरिकन है, कहीं ना कहीं LMG भी है, कहीं ना कहीं दूसरे वेपन भी हैं। और आपको मालूम है कहीं एक बार जो रेडियो सेट की भी बात हो रही, स्टारलिंक भी वहां, स्टारलिंक भी मिला था, हाँ, तो वो भी बात, तो ये सच्चाई है। जब तक वो नहीं होगा तब तक बातचीत क्या सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है राजेश। बिल्कुल सर। और मैं जो उनके पास हथियार देख रहा था बहुत गहराई से, तो मुझे एहसास हुआ कि 17 साल की नौकरी में मैंने भी कुछ ऐसे हथियार थे उनके पास जिनका कभी इस्तेमाल नहीं किया। मुझे मौका नहीं मिला ऐसे इतने मॉडर्न वेपन्स लेके वो वहां पे घूम रहे हैं लोग। लेकिन मैं एक पॉइंट और आपसे समझना चाहता हूं सर, कि क्या चर्च को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है, जो चर्च के वहां पे, क्योंकि जो कुकीज है इस वक्त, जो मेरे पास जानकारी है कि वो चर्च का जो आदेश है उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हम चर्च को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं? और दूसरी तरफ यहाँ पे माइते को उनके भी टॉप जो लीडरशिप है, धार्मिक गुरु हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर एक टेबल पे तीनों समुदायों को ला सकते हैं, जिसमें नगा भी बैठे, कुकी भी बैठे, माइते भी बैठे, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर भी बैठे सर। हाँ बिल्कुल, सोल्यूशन तो कुछ ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि अगर अभी कुकी मिलना चाहते हैं बिल्कुल मिले, बातचीत करें, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और अंत में सोल्यूशन तो वही निकलेगा जबकि तीनों कम्युनिटीज को मंजूर है, वो मैती भी हैं, कुकी भी हैं, नागाज भी, जिस तरीके से आपने बताया वो भी तो उसका हिस्सा ही है। तो ये सच्चाई है कि सोल्यूशन ऐसे निकलेगा, मगर उससे पहले आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट करना है। ये जो हथियार हैं ये कॉर्डन सर्च से आपने निकालने हैं, आपने फ्री मूवमेंट रजीम बंद करनी है, वहां से जो इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनको बंद करना है। तो ये कार्रवाई भी करना बहुत जरूरी है, और बातचीत से क्या निकलेगा। आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया राजेश, चर्च का। देखो मैं आपको बताता हूं, जो मिजोरम के अंदर एक प्रकार से समझौता हुआ था 1984 में, और उसकी कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी 1979-80 में, जब मैं मिजोरम में था, और वो भी साउथ मिजोरम में, जिसको लुंगले लोंगतराई बोलते हैं, जो कि एक प्रकार से बॉर्डर है भारत का, बांग्लादेश का और म्यांमार का। और उस समय ब्रिगेडियर ब्याकचुंगा जो MNA कमांडर थे, और लाल डिंगा जो MNF के थे, उनको ले आया जाता था आइजोल में, बातचीत हुई। यहाँ मिजोरम में जो पीस अकॉर्ड हुआ तो चर्च ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। तो ये आपने बताया कि क्या चर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं कुकी को करने के लिए, इसी प्रकार से जो दूसरे सोशल वर्कर हैं मैती के, तो मुझे लगता है इनको इस्तेमाल करना चाहिए, और इन पॉजिटिवली, क्योंकि सॉल्यूशन निकलना है इन तीनों को मिला के, बिठा के और बातचीत करके। जो डिस्ट्रेस पैदा हो गया मैती और कुकी के बीच में, उसको दूर करना है। टेबल पे ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा, ना कि कुछ है। और उससे पहले मैंने बताया कि क्योंकि इसकी जड़ें म्यांमार में हैं, तो वहां से आपको कट करना है।
और ये भी सच्चाई राजेश, पहले भी हम डिस्कस किया, ये प्रॉब्लम अकेली मणिपुर की नहीं है। अगर ये मणिपुर की प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हुई तो इसका एडवर्स इफेक्ट मिजोरम में भी हो सकता है, नागालैंड में भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है इसको टैक्टफुली और मैच्योरली करा जाए। और सबसे अच्छी बात है बातचीत। मैती के भी लीडर हैं, उनसे भी बात करो, उनको भी बताओ। और कुकी के जो लीडर मिलना चाहते हैं 17 जन की बात करें, उनको देखो क्या चाहते हैं, क्योंकि जब नतीजा निकलेगा तो गिव एंड टेक होगा। हर एक की कुछ लिया जाएगा, कुछ यहाँ गिव एंड टेक से ही कोई सोल्यूशन निकलेगा। और गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अजय कुमार भल्ला जो कि होम सेक्रेटरी, उनको भेजा गवर्नर। मुझे लगता है एक अच्छी पहल है और कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। मगर सच्चाई यह है कि आपको यकीन करना है, ये जो हथियार निकले, और यकीन के लिए मैंने बात पहले भी की थी, यूनिफाइड कमांड, कोड एंड सर्च ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे। एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये हथियार बाहर निकले। मुझे लगता है राजेश इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है आने वाले समय में। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने भी मणिपुर का जिक्र किया जब एनुअल कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और हमारे वेटरन जो हैं वो एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि कुकी में भी, माइते में भी, नगास में भी काफी हमारे फौजी भाई हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं। क्या हम उनके जरिए एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हैं? कोई बातचीत की पहल हो सकती है और क्या की जा रही है सर? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि भारत की जो फौज है वो हमारे अंदर, आपको पता ही राजेश, आप भी 20 साल के करीब फौज में रहे हैं, कि हम एक तो सर्वधर्म को मानते हैं कि एक फौज ऐसी जगह है जहां पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च इकट्ठे एक छत के नीचे होते हैं। और हमारे जो फौजी हैं वो मैती भी थे, कुकी भी है, नागाज भी। और हमें तो कभी उनका डिफरेंस ही नहीं पता था। हमने कहा मणिपुर के, इतना प्यार मोहब्बत थी। और आज वो डिवाइड हो गए हैं। तो मुझे लगता है वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी फौज के अंदर बहुत ज्यादा मैती, कुकी और नागा इकट्ठे असम रेजिमेंट में भी है, असम राइफल में भी है। और ये जो घुल मिल के हैं, और वेटरन जो आपने बताया रिटायर्ड होके भी, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए इस प्रॉब्लम का, क्योंकि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, सब चाहते हैं इसका कोई सोल्यूशन निकले। और वेटरन्स इसके अंदर मुझे लगता है एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं राजेश। कर सकते हैं सर। आई होप कि हमारी और आपकी बात जरूर हमारे वेटरन तक भी पहुंचेगी। लेकिन आपने समय दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी गहराई से आपने बातें रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश, जय हिंद। जय हिंद सर।